हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं थॉर वर्सेस इटर्नल्स के बीच में। एंड जिन लोगों को नहीं पता, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है ऑल अवेंजर्स यानी कि न्यू अवेंजर्स एंड ओल्ड अवेंजर्स, दोनों टीम को मैंने कंसीडर किया है। उसके वर्सेस में मैंने कंसीडर किया है इटर्नल्स को। सो यस, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसे भी एक बार जरूर देख लेना। अब बात करते हैं थॉर वर्सेस इटर्नल्स की। सो यस, इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ थॉर वर्सेस इटर्नल्स के बीच में। जानेंगे इस वीडियो में इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब कि अगर पूरी की पूरी इटर्नल्स की टीम भिड़ जाती है थॉर के साथ में, तो क्या थॉर में इतना पोटेंशियल है, क्या थॉर में इतना दम है कि वो पूरी की पूरी इटर्नल्स टीम को ही बीट कर दे। सो यस, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड अगर आपको इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो में एंड तक तो यार ज़रूर बने रहना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स। अब बात करते हैं थॉर वर्सेस इटर्नल्स की। तो यार देखो, थॉर का इंट्रो देने की मुझे आप सभी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसके बारे में बताने की कि थॉर क्या है, इसके पास क्या पावर्स एंड एबिलिटीज़ है, क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी पता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इटर्नल्स। तो इटर्नल्स की ओरिजिन कुछ ऐसी है कि ये पहले नॉर्मल ह्यूमन ही थे, यानी कि ह्यूमन ही थे, बट फिर सेलेस्टियल ने इनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन्हें बना दिया इटर्नल्स। जिसके बाद इनके पास कई सारी पावर्स आ गई, सुपर पावर्स आ गई। ऑब्वियसली इनकी पावर्स गॉड लेवल तक की है, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में तो यार ऑब्वियसली गॉड लेवल की ही है भाई इनकी पावर्स। और इटर्नल्स एमसीयू में 7,000 सालों से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेलर्स में भी हमें दिखाया गया है कि ये एमसीयू में पिछले 7,000 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं एमसीयू की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग। एंड ऑब्वियसली ये इमॉर्टल है, तभी तो यार इन्हें इटर्नल्स कहा जाता है। अब हर एक जो इटर्नल होता है उसके पास अपनी एक स्पेशल एबिलिटी होती है, या फिर आप कह सकते हैं किसी एक इटर्नल के पास उसकी एक मेन पावर होती है, जिस पावर में वो ज़्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से वो उसकी स्पेशल पावर या फिर एबिलिटी बन जाती है। अब हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उस इटर्नल के पास सिर्फ वही एक पावर होगी जिसमें कि उसने फोकस किया होगा। नहीं, सभी जो इटर्नल होते हैं उनके पास कई सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ होती है, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टेलीकाइनेसिस, मेटल मैनिपुलेशन, फ्लाइट, इल्यूजन क्रिएट करने की यानी कि इल्यूजन कास्ट करने की पावर, और कॉस्मिक रेज को अपनी आइज एंड हैंड से शूट करने की एबिलिटी भी होती है। बट जैसा कि मैंने कहा कि हर एक इटर्नल के पास उसकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिस पर वो ज़्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से वो उसकी मेजर एबिलिटी बन जाती है। लाइक किंगो, जो कि एक बॉलीवुड स्टार है, वो एक स्वॉर्ड मास्टर है। इकारस सबसे पावरफुल इटर्नल है जिसके पास की सुपरमैन लाइक पावर्स है, वो अपनी आइज एंड हैंड से कॉस्मिक रेज को शूट कर सकता है। गिलगेमिश सबसे स्ट्रॉन्ग इटर्नल है और इसकी स्ट्रेंथ थॉर एंड हरक्यूलिस के टक्कर की है, इनके बराबर की है। और साथ ही में ये अपने आसपास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉस्मिक स्ट्रक्चर को भी क्रिएट कर सकता है, एक आर्मर को क्रिएट कर सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, किसी भी एनिमी के अटैक को सहने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ड्यूरेबल इटर्नल है। थीना एक वॉरियर है, साथ ही में वो वेपन मास्टर भी है। अपने एनिमीज़ को हराने के लिए वो गोल्डन स्पेयर का यूज़ करती है। सिरी के पास लॉन्ग स्केल मेटल मैनिपुलेशन की पावर है। मकारी के पास सुपर स्पीड की एबिलिटी है। ड्विंग एक पावरफुल टेलीपैथ है जो कि अपने टेलीपैथी पावर्स के चलते लोगों का माइंड कंट्रोल तक कर सकता है। स्पिरिट के पास लो लेवल टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ है और ये दिखने में तो बच्ची की तरह लगती है, एक छोटी बच्ची की तरह लगती है, बट इसकी एज 7,000 साल है या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। एजैक ये एक ऐसा इटर्नल है जो कि सेलेस्टियल से बातें कर सकता है। अब बाकी जो इटर्नल्स है वो ऐसा नहीं कर सकते, वो सेलेस्टियल से बातें नहीं कर सकते, बट ये कर सकता है सेलेस्टियल से बातें। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि थॉर वर्सेस इटर्नल्स की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थॉर वर्सेस इकारस से। तो यार देखो, जो इकारस है, जैसा कि मैंने कहा
ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इटर्नल है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास काफ़ी सारी हाई लेवल की एबिलिटीज़ है, लाइक ये अपने आइज एंड हैंड से कॉस्मिक रेज को शूट कर सकता है, साथ ही में फ्लाइट की पावर भी इसके पास है, एंड सुपर स्ट्रेंथ सुपर स्पीड की पावर्स भी इसके पास है। ये ड्यूरेबल भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड अदर एडवांटेजेस लाइक फास्ट रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, टेलीकाइनेसिस, मेटल मैनिपुलेशन एंड इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स भी इसके पास है, बट उनका ये ज़्यादा यूज़र नहीं करता या फिर उसके ऊपर इसने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, जिस वजह से ये सभी पावर्स इसमें ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। बट यहाँ पर जो थॉर है उसके पास काफ़ी सारी एडवांटेजेस है बैटल फील्ड में। सबसे पहली कि यार जो थॉर है वो ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ ही में उसके पास उसके वेपन्स म्यूनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर है, और वो गॉड ऑफ थंडर तो है ही, एंड विदाउट अपने वेपन्स के भी उसके पास उसके लाइटनिंग की पावर्स है, यानी कि वो लाइटनिंग तक को समन कर सकता है। अब स्पीड में जो थॉर है वो इकारस को बीट कर जाएगा, क्योंकि अपने वेपन्स की मदद से वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है या फिर टेलीपोर्ट तक हो सकता है। अब इकारस के पास ऐसी कोई एबिलिटीज नहीं है, ना कोई एक्सटर्नल वेपन है जिसकी मदद से वो थॉर को बीट कर सके यहाँ पे। एंड थॉर इकारस की कुछ एबिलिटीज से हार्म हो सकता है, लाइक उसके जो आइज एंड शूट से वो कॉस्मिक रेस को प्रोड्यूस करता है, शूट करता है, उससे जो थॉर है वो हार्म हो सकता है। बट यार जो थॉर है वो इतना भी वीक नहीं है कि इकारस की कॉस्मिक रेस से वो नॉकडाउन हो जाए। तो यहाँ पर जो थॉर है उसके पास एबिलिटी ज़्यादा है, उसके पास प्लस पॉइंट्स ज़्यादा है इकारस को बीट करने के लिए। सो यहाँ पर इस बैटल में थॉर के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। बैटल नंबर 2 या फिर नेक्स्ट बैटल, थॉर वर्सेस किंगो। अब किंगो के बारे में जैसा कि मैंने कहा, ये एक बॉलीवुड स्टार है, साथ ही में ये स्वॉर्ड मास्टर है। अब स्वॉर्ड में मास्टर होने के साथ में इसके पास कई सारी अदर एडवांटेजेस भी है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, क्विक रिफ्लेक्सेस, फास्ट रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, शॉर्ट एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट करने की एबिलिटी या उन्हें प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, एंड इसकी अदर एडवांटेजेस लाइक टेलीकाइनेसिस, मेटल मैनिपुलेशन एंड इमॉर्टैलिटी हर इटर्नल की तरह इसके पास भी है ऑब्वियसली यार। अब यार देखो जो किंगो है, अब अगर ये बैटल करता है थॉर के साथ में, तो यहाँ पर अगर इन दोनों का कॉम्बैट बैटल होता है, यानी कि जैसा कि मैंने कहा किंगो स्वॉर्ड मास्टर है, तो ऐसे में ये थॉर को काफ़ी कड़ी टक्कर दे देगा। और जैसा कि द इटर्नल्स के ट्रेलर्स में हमने देखा है, एंड इनके बारे में जो कुछ डिटेल्स सामने निकल कर आई है उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि ये पिछले 7000 सालों से एमसीयू की टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, यानी कि स्टोरी लाइन में एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो किंगो है वो एक्सपीरियंस के मामले में थॉर से ज़्यादा आगे होगा, क्योंकि एमसीयू की स्टोरी लाइन में यहाँ पर जो थॉर है वो अभी 1500 सालों से ही एग्जिस्ट करता आ रहा है, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट फिर भी मूवीज़ के बेसिस पर यहाँ पर जो थॉर है उसके फीट्स हमें काफ़ी हाई लेवल के दिखाए गए हैं। उसने काफ़ी सारे पावरफुल सुपर विलन्स तक को डिफीट किया है, अपनी बहन द गॉडेस ऑफ दैट हेला तक को डिफीट किया है, जिसके चलते यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी जो मूवीज़ के बेसिक फीड्स है उनके हिसाब से यहाँ पर जो थॉर है उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब हाँ, जब द इटर्नल्स मूवी आएगी उसमें हमें सभी इटर्नल्स के फीड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, इनकी पावर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे भी जब इटर्नल्स हमें कई मूवीज़ में फीचर होते हुए दिखेंगे या फिर इनकी मूवीज़ आएंगी, इटर्नल्स के सीक्वल्स आएंगे, तब इनकी पावर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, इनकी फीड्स को दिखाया जाए। बट अभी के लिए तो यहाँ पर किंगो जो है वो थॉर को बीट कर, मुझे नहीं लगता कि वो थॉर को हरा पाएगा। सो यहाँ पर जो थॉर है वो अपने फाइटिंग स्किल्स, टैक्टिक्स एंड अपने वेपन्स की वजह से यहाँ पर किंगो को डिफीट कर देगा। बैटल नंबर 3 या फिर बैटल नंबर नेक्स्ट, थॉर वर्सेस गिलगेमिश। सो गिलगेमिश के बारे में जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल इटर्नल है, एंड इसकी स्ट्रेंथ का लेवल थॉर से तो ज़्यादा ही होगा, एंड ड्यूरेबिलिटी का लेवल भी आप कह सकते हैं कि थॉर के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा तो होगा ही। एंड इसकी जो एबिलिटी है वो ये है कि यार ये अपने आसपास एक
कॉस्मिक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मर को क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से कि थॉर के जो भी वार होंगे ये उसको इजीली सह जाएगा, जो गिलगेमिश है। बट यहाँ पर देखो यार, सिर्फ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर ये थॉर को डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि यार फाइट में क्विक रिफ्लेक्सेस, वेपन्स, फाइटिंग स्किल्स एंड प्लानिंग जैसी चीज़ें भी होती हैं जो कि बैटल को जीतने के लिए ज़रूरी होती है, जो कि यहाँ पर थॉर के पास ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो थॉर है वो अपने क्विक रिफ्लेक्सेस के चलते एंड अपने फाइटिंग स्टाइल, टैक्टिक्स एंड एक्सपीरियंस के चलते जो गिलगेमिश है उसको यहाँ पर नॉकडाउन कर देगा। ऑब्वियसली क्लियरली यहाँ पर जो थॉर है वही जीतेगा, सो थॉर विंस। बैटल नंबर 4 या फिर बैटल नंबर नेक्स्ट, थॉर वर्सेस थीना। तो यार देखो, जो थीना है उसके बारे में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, वो एक पावरफुल एंड स्किल्ड वॉरियर है, साथ ही में वो कई सारे वेपन्स में मास्टर है, यानी कि उसे वेपन्स में मास्टरी हासिल है। साथ ही में वो अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए गोल्डन स्पीयर का यूज करती है। अब यहाँ पर जो थॉर है उसके पास उसके वेपन्स लाइक म्योनिर एंड स्टोम ब्रेकर की एडवांटेज है, क्योंकि ये दोनों वेपन्स थीना के पास नहीं है। एंड ये जो दोनों वेपन्स थॉर के पास है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स है एमसीयू हिस्ट्री के, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने वेपन्स के एडवांटेजेस लेते हुए थॉर थीना को ओवरपावर कर जाएगा। अब हाँ, स्किल्स के मामले में, फाइटिंग टेक्टिक्स के मामले में बेशक थीना थॉर से आगे हो, बट यहाँ पर जो मेजर एडवांटेजेस है वेपन की, पावरफुल वेपन की, वो थॉर के पास है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर थॉर अपने पावरफुल, मोस्ट पावरफुल वेपन्स के चलते थीना को डिफीट कर देगा, हरा देगा। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, थॉर वर्सेस सिरी। अब यार देखो, जो सिरी है उसके पास लार्ज स्केल मेटल मैनिपुलेशन की पावर है एंड बाकी एबिलिटीज भी है जो कि अदर इटर्नल्स के पास होती है, लाइक सुपर सेंस, सुपर स्पीड, क्विक रिफ्लेक्सेस, फास्ट रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, टेलीकाइनेसिस एंड अदर एडवांटेजेस लाइक इमॉर्टैलिटी। बट यहाँ पर जो थॉर है यार उसके पास सीरीज के मुकाबले में ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर है एंड वेपन्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो थॉर है ऑब्वियसली उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो यहाँ पर थॉर ही जीतेगा भाई, सो थॉर विंस। बैटल नंबर 6 या फिर नेक्स्ट बैटल, थॉर वर्सेस मक्कारी। अब ये देखो, जो मक्कारी है वो ऑब्वियसली यार उसकी जो स्पेशल पावर है, उसकी मेन पावर है जिस पर उसने ज़्यादा फोकस किया है, वो है उसकी सुपर स्पीड। एंड इसकी जो ऑफिशियल स्पीड एमसीयू में बताई गई है वो है मैक 3। अब यहाँ पर जो थॉर है यार देखो, विदाउट अपने वेपन्स के वो उतना ज़्यादा फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। सो विदाउट वेपन्स के यहाँ पर स्पीड के मामले में मक्कारी थॉर को मात दे जाएगी, डिफीट कर जाएगी। बट यहाँ पर जो थॉर है वो अपने वेपन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि विद म्योनिर जो थॉर है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। एंड साथ ही में अगर थॉर के पास उसका स्टोम ब्रेकर हो तो यार उसकी मदद से वो बाइफ्रॉस्ट तक को समन कर सकता है, यानी कि टेलीपोर्ट तक हो सकता है इजीली। तो यार यहाँ पर दोनों ही हालात में, चाहे थॉर के पास म्योनिर रहे चाहे स्टोम ब्रेकर, यहाँ पर वो डिफीट कर जाएगा स्पीड के मामले में मक्कारी को। सो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर थॉर के पास उसके वेपन्स हो तो वो इजीली मक्कारी को डिफीट कर देगा, नहीं तो उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी मक्कारी को डिफीट करने के लिए अगर उसके पास उसके वेपन्स ना हो। सो विद उसके वेपन्स के जो थॉर है वही जीतेगा। बैटल नंबर 7 या फिर नेक्स्ट बैटल, थॉर वर्सेस ड्रूइंग एंड स्पिरिट। अब यार देखो, जो ये दोनों ही इटर्नल्स है, इनकी जो स्पेशल एबिलिटी है या फिर मेन पावर है जिस पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है वो है टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस। यानी कि जो ड्रूइंग है वो टेलीपैथी में मास्टर है, टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ का मास्टर है, उसमें मास्टर है वो। बट यहाँ पर जो स्पिरिट है वो उतनी भी ज़्यादा मास्टर नहीं है, वो लो लेवल टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ड्रूइंग एंड स्पिरिट है ये दोनों डिफीट करने में कामयाब हो सकते हैं थॉर को भाई। ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है। एंड इन दोनों को मैंने यहाँ पर साथ में इसलिए कंसीडर किया क्योंकि इन दोनों की एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अब अगर अकेले अकेले भी बात की जाए तो यार देखो, जो थॉर है वो स्पिरिट
को डिफीट कर जाएगा। थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि अगर स्पिरिट ने थॉर का माइंड कंट्रोल कर लिया तो थॉर उसके सामने नहीं टिक पाएगा। बट जैसे कि मैंने कहा, जो स्पिरिट है उसके पास लो लेवल टेलीकिनेटिक पावर है, जिसके चलते यहाँ पर जो स्पिरिट है वो क्या पता काफी जल्दी थॉर को कंट्रोल ना कर पाए, उसके माइंड को कंट्रोल ना कर पाए, जिसकी वजह से थॉर उतने में डिफीट कर दे स्पिरिट को। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ थॉर वर्सेस ड्विंग की, तो यार ऐसे में जो ड्विंग है वो टेलीकाइनेटिक पावर्स में एक्सपर्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो थॉर है उसके माइंड को कंट्रोल कर देगा। अब 2015 में जो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन आई थी, अगर आपने वो मूवी देखी है तो उसमें भी वांडा ने थॉर के माइंड को कंट्रोल कर दिया था। बेशक थोड़ी देर के लिए किया हो, बट फिर भी इससे इस बात का पता तो चल जाता है कि थॉर का माइंड कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ड्विंग है वो भी थॉर के माइंड को कंट्रोल करके उसे डिफीट कर सकता है, उसे हरा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर थॉर के ड्विंग से जीतने के ज़्यादा चांसेस नहीं है किसी भी हालात में। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यार जो थॉर है वो पूरी की पूरी इटर्नल्स टीम के जो सभी मेंबर्स हैं उनको लगभग डिफीट कर चुका है, बट यहाँ पर जो ड्विंग है उसे नहीं हरा पाएगा। सो अब अगर बात की जाए कि क्या हो अगर थॉर अकेले भिड़ जाए पूरी की पूरी इटर्नल्स टीम से, यानी कि एक तरफ पूरी इटर्नल टीम एक तरफ अकेला थॉर, तो ऐसे में थॉर के जीतने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन सभी के पास स्ट्रेंथ भी है, फाइटिंग स्किल्स भी है, स्पीड भी है एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एक साथ टेलीकाइनेटिक की एबिलिटीज़ भी है, कई सारी एबिलिटीज़ है जिसके चलते कि जो थॉर है वो इस बैटलफील्ड में डिफीट हो जाएगा सभी इटर्नल्स अगर एक साथ अटैक करते हैं थॉर के ऊपर। बट अकेले सोलो बैटल थॉर के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो यार यहाँ पर एक साथ अगर अटैक करते हैं सभी इटर्नल्स थॉर पे तो थॉर हार जाएगा, बट सोलो बैटल में काफ़ी सारे इटर्नल्स को या फिर ऑलमोस्ट सभी टर्न्स को सिवाय ड्विंग के थॉर डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपका ओपिनियन क्या है। अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो भाई बताना क्यों पसंद नहीं आई, तो उस दिक्कत को जो आपको इस वीडियो में हुई, वो जो चीज़ आपको इस वीडियो में खराब लगी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा कि वैसा नेक्स्ट वीडियो में ना हो। बाकी बस अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बनती जा रही है तो भाई वीडियो को क्लोज कर देते हैं। वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं अगर चल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे सेट करना, हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को डिसलाइक मत करना, क्योंकि यार देखो वीडियो को डिसलाइक करने से उल्टा मेरी रीच बढ़ेगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक लॉजिकल रीजन दो कमेंट बॉक्स में कि यार आपके हिसाब से कौन जीतेगा और आपका ओपिनियन क्या है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी बस यार अगर किसी टॉपिक का सजेशन तो वो भी दे देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।